हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज शेफ यास्मीन। वेलकम बैक टू माय चैनल देखते रहो। आज जिस मूवी का रिव्यू मैं लेकर आपके सामने हाजिर हो गई हूँ वो है गोट। जी हाँ, विजय थालापति की ये मूवी है। इसको कहा जा रहा है कि ये इनकी सेकंड लास्ट मूवी है क्योंकि वो हो गए हैं 68 के, तो रिटायरमेंट के बिल्कुल करीब है। वो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं मूवी से, लेकिन बहरहाल इस मूवी का जो बजट रहा वो 400 करोड़ का था। तो ठीक ठाक महंगी मूवी जो है वो बनाई गई है और इसमें आपको बड़ा ही फुल एक्शन नजर आएगा। अच्छा, ये मैं रिव्यू कर रही हूँ। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगे और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए आगे मैं बताती हूँ कि क्या हुआ। इसका जो स्टार्ट है वो बड़ा डिफरेंट सा है और ऐसा लगा शायद मिशन इम्पॉसिबल जो है वो स्टार्ट होगी। जी हाँ, सीक्रेट एजेंट के तौर पे इनको दिखाया गया है, या जो स्पेशल पुलिस फोर्स होती है उसके लिए काम कर रहे होते हैं। और इसमें इनका डबल रोल भी है। तो अच्छी बात यह है कि डबल रोल है, लेकिन डबल रोल को निभाया बड़ी खूबसूरती के साथ है। जब इस मूवी को बनाया गया है इसमें एआई का कमाल भी नजर आ रहा है। तो बहरहाल इसी वजह से, और फिर जिस तरह से उसमें एनिमेशंस हैं और जिस तरह से उसमें इफेक्ट्स डाले गए हैं, वो सब देख के लगता है कि मूवी जो है वो बहुत महंगी बनी है। इस मूवी को जब मैंने देखा तो मुझे इससे ही अच्छी लगी क्योंकि मुझे एक्शन मूवीज बड़ी पसंद है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि थालापति विजय की जितनी भी मूवीज होती हैं उसकी स्टोरीज भी बहुत अच्छी होती हैं। विजय थालापति की जितनी भी मूवीज होती हैं वो उसमें उन्होंने अपने कैरेक्टर को बड़ी खूबसूरती से निभाया होता है। इसमें इन्होंने अपने बेटे का कैरेक्टर भी किया है, बाप का कैरेक्टर भी किया है, और एक बहुत ही यंग एज के हिसाब से भी दिखाया गया है। कहा गया है कि इसमें एआई की मदद से जो है वो बहुत अच्छी तरीके से उस चीज को प्रेजेंट किया गया है। अच्छा, साथ साथ मैं आपको यहाँ पर ये भी बताऊं कि मूवी जो स्टार्ट हुई है एक सस्पेंस के साथ स्टार्ट हुई है। जब ओपनिंग होती है और आप देखेंगे शोले हैं और इसमें से ये निकल कर आ रहे हैं बड़ी अपने स्टाइल में, तो वहीं पर जो है वो आप थोड़ी देर के लिए रुकेंगे कि मूवी की असल स्टोरी क्या है। इसमें इनको मैरिड दिखाया गया है, एक बेटा इनका, एक बेटी की इनको ख्वाहिश है। बेटा 5 साल का होता है और फिर मूवी में आ जाता है एक ट्विस्ट और बेटा गायब हो जाता है, यानी कि ये समझते हैं कि शायद वो मर गया है। लेकिन मूवी आगे चलती है और इन्हीं के अपने इसमें जो इनका अपना ग्रुप होता है उसी में कोई ना कोई गद्दार मौजूद होता है। सिलसिले में विजय थालापति वहां पर जाते हैं और इनकी मुलाकात हो जाती है अपने बेटे से। अब बेटे के साथ इनका क्या कॉम्बिनेशन रहा, किस तरह से वो बेटे के साथ बिहेव करेंगे, बेटा इनके साथ किस तरह बिहेव करेगा, ये तमाम चीजें मूवी देखने पे आपको पता चलेगी। बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत सस्पेंस है, थ्रिल भी है। आपको हर लम्हे लगेगा अच्छा ये आदमी है, लेकिन आगे चल के पता चलता है नहीं, ये तो नहीं था, कुछ और ही सीन चल रहा है। तो भरपूर सस्पेंस से है। आप इसको फैमिली के साथ देख सकते हैं। ये फैमिली मूवी है, इसमें काफी मर्डर भी होंगे और आखिर में जाके कल्प्रिट को किस तरह से पकड़ा जाएगा वो पता चलेगा, लेकिन उसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। तो मूवी को जरूर देखिए, बहुत अच्छी मूवी है और मेरे हिसाब से ये मूवी इंटरटेनिंग भी है। और वो लोग जो सस्पेंस और थ्रिल और कहना चाहिए फाइट देखने के शौकीन है उनके लिए तो ये बड़ी ही एक्सेलेंट है। फिर आप देखिएगा कि इस मूवी का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। ट्रीटमेंट हम उसको कहते हैं जिस तरह से पूरा जो एक सिनेरियो क्रिएट किया जाता है वो बड़ा ही अच्छा है। अच्छा, इस मूवी में 2 गाने भी हैं, लेकिन गानों की कोई इतनी शदीद जरूरत तो नहीं थी। बहरहाल वो कहते हैं मसाला डालना होता है तो वो डाल दिया जाता है, लेकिन इस मूवी की स्टोरी में ही इतना मसाला है कि गाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन बहरहाल 2 सॉन्ग इसमें आपको मिल जाएंगे, कोई इतने फेमस नहीं हुए हैं, लेकिन बहरहाल उसके साथ साथ आपको हर लम्हे पे एक चीज जो चौंका देगी वो उसका सस्पेंस है, क्योंकि हर मौके पर कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जिसपे आप कहेंगे हैं अच्छा ये क्या हुआ, अच्छा तो फिर ये किसने किया। लेकिन ये सब समझने के लिए इस मूवी को देखना जो है बहुत जरूरी है। ठाक अर्न किया है इसने, बॉक्स ऑफिस पे ये हिट गई है और हिट इसलिए भी गई क्योंकि सेकंड लास्ट मूवी, कोई कह रहा है ये लास्ट मूवी है, कोई कह रहा है कि सेकंड लास्ट मूवी है। एनीवेज, जब एक बड़ा आर्टिस्ट अनाउंस करता है कि ये मेरी सेकंड लास्ट मूवी है या लास्ट मूवी है, तो उसके साथ साथ उसकी परफॉर्मेंस के साथ उसकी ये चीज भी जुड़ जाती है और कहना चाहिए कि लोग जो है वो बेतहाशा उनकी उस मूवी को देखना चाहते हैं। तो बड़े आर्टिस्ट होने का एक एडवांटेज ये भी है कि सेकंड लास्ट मूवी है या लास्ट मूवी है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, हर कैरेक्टर को इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से निभाया है। फिर इनकी अपना एक सिग्नेचर स्टाइल है, वो कोई चीज हाथ में रख के यूं हाथ को मारते हैं और वो मुंह में जाती है, तो वो सिग्नेचर स्टाइल भी आपको इस मूवी में इनका मिलेगा। चलिए, इस मूवी को जरूर देखिएगा, यूट्यूब पे आसानी अवेलेबल है और डबिंग के साथ है, तो आप इजिली इसको समझ सकते हैं। आज का रिव्यू यहीं तक। मूवी देखिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि मूवी आपको
कैसी लगी। और इसका एंड जो है वो तो गजब का है। आप इसका एंड देखेंगे तो आप कहेंगे वाकई में बनाने वाले ने मूवी बनाई है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे वो एंड जो इसमें दिखाया गया। इसके साथ ही शगुफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाजत। मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी एक और मूवी का रिव्यू लेके। तब तक आप रखिए अपना ख्याल और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज।